नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नोटपैड कोर्स में, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से नोटपैड का कोर्स सिखाने वाला हूं। एकदम शुरुआत से लेकर एंडिंग तक इन सभी चीज़ों के लिए मैं जितने भी फंक्शन इसके अंदर है उन सभी का अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाकर आपको सिखाऊंगा, ताकि आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरह से सीख सकें। इस सीरीज़ में मैं आपको नोटपैड बिल्कुल शुरुआत से सिखाने वाला हूँ। ये है नोटपैड का पार्ट 1, जिसके अंदर मैं आपको इसका परिचय देने वाला हूँ, इसका उपयोग बताने वाला हूँ कि किस काम के लिए नोटपैड उपयोग किया जाता है। यदि आपने कभी कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया है तब भी आप इस कोर्स को आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं, आपने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, तो भी इस कोर्स को आसानी से सीख पाएंगे। आप इस एप्लीकेशन को आसानी से चला पाएंगे। तो इसके लिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। नोटपैड क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोटपैड आखिर है क्या, किस तरह का एप्लीकेशन है। तो नोटपैड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलने वाला एक बहुत ही सरल और उपयोगी टेक्स्ट एडिटर है। यानी कि इसमें क्या होता है, नॉर्मली टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। जिस तरह से स्कूल में बच्चों को नोटबुक में लिखना सिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर ये एक नोटबुक की तरह ही है, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। इसकी मदद से हम साधारण टेक्स्ट लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग की कोडिंग भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का साधारण टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे नोटबुक में लिखते हैं वैसे सिंपली इसके अंदर भी लिख सकते हैं। कोई आपको नोट्स बनाना हो, उसे सेव करके रखना हो, तो आप नोट्स भी बना सकते हो। प्रोग्रामिंग की कोडिंग भी कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अगर किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, जैसे BCA या फिर MCA या किसी भी तरह का आपने प्रोग्रामिंग कोर्स कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए भी नोटपैड का उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार की टेक्स्ट फाइलें तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग प्रकार की यहाँ पे टेक्स्ट फाइल तैयार कर सकते हो। तो इन सभी कामों के लिए नोटपैड का उपयोग होता है। अब नोटपैड की विशेषताएं समझ लेते हैं कि आखिर क्या खास है इसके अंदर। तो यह विंडोज़ के साथ मुफ्त में उपलब्ध होता है, यानी कि इसके लिए आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना होता। किसी भी कंप्यूटर में आप जब भी चलाने जाओगे तो वहाँ पर कंप्यूटर के अंदर आपको नोटपैड नाम का एप्लीकेशन फ्री में उपलब्ध होता है, आप उसे आसानी से चला सकते हो। इसका इंटरफेस बहुत सरल और आसान होता है। जब आप नोटपैड ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको नॉर्मल सा फंक्शन दिखेगा, ज़्यादा कुछ हाई लेवल का एडिटिंग नहीं, ज़्यादा कुछ उसके अंदर फंक्शंस नहीं होते हैं। नॉर्मली नोटबुक की तरह यूज करने के लिए इसे बनाया गया है। इसमें हम टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो सारी चीज़ें टेक्स्ट फाइल कहलाती है। और इसका जो एक्सटेंशन है ये है .txt। जैसे वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, एक्सेल का एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, ऐसे ही इसको पहचानने के लिए इसका जो एक्सटेंशन है वो txt फाइल है। शुरुआती लोगों के लिए टाइपिंग सीखने का ये एक अच्छा माध्यम है। यानी कि जो पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं, पहली बार चला रहे हैं कोई एप्लीकेशन, तो उनके लिए ये एक अच्छा माध्यम है। इसमें आसानी से वो लोग टाइपिंग कर सकते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं की फाइलें भी इसमें बनाई जा सकती हैं। तो जो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर ऐसे कोर्स में एडमिशन लिए हैं, तो वो लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या ऐसी और भी जो भाषाएँ होती हैं प्रोग्रामिंग भाषा, तो वो भी इसके अंदर आसानी से यूज कर सकते हैं और टाइप करके सीख सकते हैं। अब नोटपैड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नोटपैड का उपयोग नोट्स लिखने के लिए, साधारण टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रखने के लिए और टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए होता है। यानी कि इन सभी चीज़ों के लिए नोटपैड का उपयोग आप कर सकते हैं। अब नोटपैड का इंटरफेस दिखता कैसा है, यानी कि जब पहली बार आप नोटपैड ओपन करेंगे तो आपको नोटपैड एप्लीकेशन दिखेगा कैसा, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो स्क्रीन दी हुई है ये नोटपैड का स्क्रीन है। यहाँ पर जब भी आप इसे चालू करेंगे तो यहाँ पर आपको एक खाली सफ़ेद पेज दिखाई देता है, जहाँ आप किसी भी प्रकार का टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ आपको कर्सर भी दिख रहा है, तो यहाँ से आप टाइपिंग करना चालू करेंगे। इस पूरे खाली पेज में आप टाइपिंग कर सकते हैं किसी भी तरह का, जैसे नोटबुक में लिखा जाता है बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर मेनू बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेनू बार में फाइल, एडिट, व्यू इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं।
तो इन सभी ऑप्शन का उपयोग करके आप किसी भी तरह के टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी और भी बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है ये इसे क्या कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर नीचे स्टेटस बार आता है वो भी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे कैसे उसे चालू करते हैं। यहाँ साइड में ये जो बटन दिया हुआ है इसे स्क्रॉल बार कहते हैं। ऊपर यहाँ पे 2-3 बटन दिए हुए हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो ऐसे करके ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब मैं आपको सिखाऊंगा इसके बाद आने वाले वीडियो में। तो आगे अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसके हर पार्ट को आप ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको नोटपैड पूरी तरह से समझ में आए। तो पार्ट 2 जो आएगा नोटपैड का, उसे मैं आपको सिखाऊंगा कि नोटपैड कैसे चालू किया जाता है, हाउ टू स्टार्ट नोटपैड, यानी कि नोटपैड को आप किस तरह से चालू कर पाएंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर के डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा। तो इसी तरह से हर पार्ट में वीडियो बनने वाला है और आपको पूरी तरह से नोटपैड इसमें सिखाया जाएगा। और इसके अलावा आपको एक्सेल, वर्ड, जिस तरह के जितने भी एप्लीकेशन कंप्यूटर में अवेलेबल है वो सारे एप्लीकेशंस आपको धीरे धीरे करके एक एक कोर्स वाइज ऐसे बनाकर सिखाया जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देखते रहिए ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।